भारत माता के सच्चे सपूत, सादगी के प्रतिमूर्ति थे कलाम। नमन है ऐसे देशभक्त को, तहे दिल से उन्हें सलाम, तहे दिल से उन्हें सलाम। नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः अलमीरा से झांकती इस पुस्तकों की सीरीज में, जिसमें हम बात करते हैं उन प्रमुख पुस्तकों एवं व्यक्तित्वों के बारे में जिन्होंने हमारे देश एवं दुनिया की गति, रति और मति को बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और समाज में एक वैसे प्रतिमान के रूप में स्थापित हैं जिनसे हम प्रेरित भी हो सकते हैं और मार्गदर्शित भी। तो आइए उनके द्वारा जो लिखित पुस्तक, उनके संस्मरणों का संग्रह, जिसे हम अग्नि की उड़ान यानी विंग्स ऑफ फायर का हिंदी अनुवाद है, उसको लेकर उसके कुछ प्रसंगों को पढ़ेंगे और जानेंगे कि जो वास्तव में भारतीय अंतरिक्ष से लेकर परमाणु एवं अगर बात करें सैन्य प्रतिष्ठान के क्षेत्र में उनका योगदान जो है, रक्षा प्रतिष्ठान के क्षेत्र में उनका योगदान किस प्रकार से था, जिसके बल पर आज अंतरिक्ष से लेकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भरता की राह पर हैं, जिसकी बीज और उसको एक फसल के रूप में आगे बढ़ाने में इन्होंने अपनी एक प्रमुख भूमिका अदा की थी। तो आइए जानते हैं अग्नि की उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे संपादित किया है, लिखा है अरुण कुमार तिवारी जी ने। तो वे लिखते हैं 22 मार्च 2002 को डॉक्टर कलाम द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई कविता का हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है कि हे भारतीय युवक, ज्ञानी विज्ञानी मानवता के प्रेमी, संकीर्ण तुच्छ लक्ष्य की लालसा पाप है। मेरे सपने बड़े, मैं मेहनत करूंगा, मेरा देश महान हो, धनवान हो, गुणवान हो। यह प्रेरणा का भाव अमूल्य है, कहीं भी धरती पर उससे ऊपर या नीचे दीप जलाए रखूंगा, जिससे मेरा देश महान हो। अग्नि की उड़ान, आत्मकथा एपीजे अब्दुल कलाम, लेखन सहयोग अरुण तिवारी। स्मृति में मेरे सृजक की, वे माँ के बारे में लिखते हैं कि समंदर की लहरें, सुनहरी रेत, श्रद्धानंद तीर्थयात्री, रामेश्वरम द्वीप की वह छोटी पूरी दुनिया, सब में तू निहित, सब तुझ में समाहित। तेरी बाहों को पला मैं, तेरी कायनात रही तू, तेरी बाहों में पला मैं, मेरी कायनात रही तू। जब छिड़ा था विश्व युद्ध, छोटा सा मैं, जीवन बना था चुनौती, जिंदगी अमानत। मीलों चलते थे हम, पहुंचते किरणों से पहले, कभी जाते मंदिर लेने स्वामी से ज्ञान, कभी मौलाना के पास लेने अरबी का सबक। स्टेशन को जाती रेत भरी सड़क, बांटे थे अखबार मैंने। चलते पलते साए में तेरे, दिन में स्कूल, शाम में पढ़ाई, मेहनत मशक्कत दिक्कतें कठिनाई, तेरी पाक शख्सियत ने बना दी मधुर यादें। जब तू झुकती नमाज में, उठाए हाथ, अल्लाह का नूर गिरता तेरी झोली में, जो बरसता मुझ पर और मेरे जैसे कितने नसीब वालों पर दिया तूने हमेशा दया का दान। याद है अभी जैसे कल ही 10 बरस का मैं, सोया तेरी गोद में, बाकी बच्चों की ईर्ष्या का बना पात्र। पूर्णमासी की रात भरी जिसमें तेरा प्यार, आधी रात में अधमुंदी आंखों से तकता तुझे, थामता आंसू पलकों पर, घुटनों के बल बाहों में घेरे तुझे खड़ा था मैं। तूने जाना था मेरा दर्द, अपने बच्चे की पीड़ा, तेरी उंगलियों ने निथारा था दर्द मेरे बालों से, और भरी थी मुझ में अपने विश्वास की शक्ति, निर्भय हो जीने की, जीतने की। जिया मैं मेरी माँ और जीता मैं, जिया मैं मेरी माँ और जीता मैं। कयामत के दिन मिलेगा तुझसे फिर, तेरा कलाम माँ तुझे सलाम। तो इस प्रकार से एपीजे अब्दुल कलाम ये कविता लिखते हैं, जिसका हिंदी अनुवाद है। अब आइए भूमिका पढ़ते हैं। अरुण तिवारी जिसके लेखक हैं, वे लिखते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सानिध्य में मुझे 1 दशक से भी अधिक समय तक काम करने का अवसर मिला है। हो सकता है उनके जीवनी लेखक के रूप में मेरे पास पर्याप्त योग्यता न हो। आपको बताता चलो, यह प्रभात पब्लिकेशन से प्रकाशन से प्रकाशित है और इसमें इसकी जो प्रतियां हैं वह 2 लाख से अधिक जो है बिक चुकी हैं। तो आपको भी अगर समय मिले तो जरूर पढ़ें, लेकिन मिलने से पहले सारांश देखें जरूर और तब जाएं और पुस्तक को पढ़ें, ताकि आप जब किसी पुस्तक के बारे में पढ़ते हैं तो उसके पहले उसके बारे में कुछ मूलभूत जानकारियों को प्राप्त करते हैं, तो आपकी पढ़ने की रुचि और ज़्यादा
बढ़ जाती है। तो आगे के 20-25 मिनट में आप देखेंगे कि किस प्रकार से एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन अपने आप में हमारे लिए प्रेरणास्पद तो है ही, साथ ही साथ यह भी है कि हम कैसे एक आम व्यक्ति यानी एक आम बच्चा से लेकर कैसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर राष्ट्रपति कार्यालय तक जाता है, वहाँ राष्ट्रपति का जो गरिमामयी पद है, भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च पद है, उसको प्राप्त करते हैं और भारत में एक शुचिता स्थापित करते हैं कि व्यक्ति अपने कार्यों के द्वारा पहचाना जा सकता है। अटल और कलाम की जोड़ी, जिसमें उनकी जुगलबंदी के साथ परमाणु परीक्षण का वह तस्वीर जब हम देखते हैं तो हमारा गर्व जो है और हम उनके प्रति कृतज्ञता से भर जाते हैं। वे लिखते हैं कि हमने देर रात एवं सूर्योदय से पहले तक कई लंबी लंबी बैठकें की, यानी जब वो उनके साथ कहने के बारे में सोचते हैं तो कैसे कहते हैं उसको लिखते हैं कि हमने देर रात एवं सूर्योदय से पहले तक कई लंबी बैठकें की। उनकी 18 घंटे रोजाना की दिनचर्या से किसी भी तरह यह समय निकाला। उनके विचारों की गहराई और व्यापकता ने मुझे सम्मोहित कर लिया था। उनमें गजब का तेज था और उनमें विचारों की दुनिया से असीम आनंद पाया था। उनकी बातचीत को समझना हमेशा आसान नहीं होता था और उनसे बातचीत हमेशा ताजगी एवं प्रेरणा प्रदान करने वाली होती थी। वे लिखते हैं, जब इस पुस्तक को लिखने बैठा तो मुझे लगा कि जितनी क्षमता मेरे भीतर है, इस काम को करने के लिए उससे कहीं ज्यादा योग्यता चाहिए। लेकिन इस काम की महत्ता को महसूस करते हुए और इसे एक सम्मान के रूप में लेते हुए मैंने इसे पूरा करने का साहस एवं हिम्मत जुटाई। यह पुस्तक देश के उन तमाम लोगों के लिए लिखी गई है जिनके प्रति डॉक्टर कलाम का अत्यधिक लगाव है, यानी कलाम से वे सभी प्रेरित होते हैं। तो उसके बारे में लिखते हैं, जिनमें से एक वह स्वयं को मानते हैं। विनम्र और सीधे साधे लोगों से उनका सदैव सहज संबंध रहा है, जो स्वयं उनकी सादगी एवं आध्यात्मिकता से प्रभावित रहे हैं। वे इन सब बातों को लिखते हैं, अभिव्यक्त करते हैं और अभिव्यक्त करके अब कलाम साहब लिखते हैं मेरी बात में कि यह पुस्तक ऐसे समय में प्रकाशित हुई है जब देश की संप्रभुता को बनाए रखने और उसकी सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए चल रहे तकनीकी प्रयासों को लेकर दुनिया में कई राष्ट्र सवाल उठा रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से यह मानव जाति हमेशा से ही किसी न किसी मुद्दे को लेकर आपस में लड़ती रही है। प्रागैतिहासिक काल में युद्ध खाने एवं रहने की जरूरतों के लिए लड़े जाते थे। समय गुजरने के साथ ये युद्ध धर्म तथा विचारधाराओं के आधार पर लड़े जाने लगे और अब युद्ध आर्थिक एवं तकनीकी प्रभुत्व हासिल करने के लिए होने लगे हैं। नतीजतन आर्थिक एवं तकनीकी प्रभुत्व राजनीतिक शक्ति और विश्व नियंत्रण का पर्याय बन गए हैं। यानी युद्धों के बारे में चर्चा करते हैं कि जैसे प्रारंभ में जब मनुष्य घुमंतू था या खाद्य संग्राहक के रूप में था, तो कैसे खाने के लिए या जो जितने भी पशु पर शिकार के लिए लड़ता था, बाद में उसकी विचारधारा के आधार पर, धर्म के आधार पर लड़ना शुरू हो गया। फिर अपने जो भूभाग को जो कैद में करने के लिए, संसाधनों पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना अधिकार करने के लिए, और अब वह जो है तकनीक के क्षेत्र में या व्यावसायिक रूप से जो है वो आर्थिक रूप में कैसे हम उन्नत होंगे, उसके लिए पूरे विश्व में विचारधारा के साथ भी और ऐसे आक्रमण के साथ भी छद्म युद्ध जो है तकनीक के द्वारा भी जारी है। पिछले कुछ दशकों में कुछ देश बहुत ही तेजी से प्रौद्योगिकी की दृष्टि से काफी मजबूत होकर उभरे हैं और अपने हितों की पूर्ति के लिए बाकी दुनिया का नियंत्रण लगभग इनके हाथ में चला गया है। इसके चलते ये कुछ एक बड़े देश नए विश्व के स्वयंभू नेता बन गए, यानी स्वयं से जो है नेता बन गए हैं। ऐसी स्थिति में 1 अरब की आबादी वाले भारत जैसे विशाल देश को क्या करना चाहिए, तब जब ये उन्होंने लिखा था। वो लिखते हैं कि प्रौद्योगिकी प्रभुता पाने की सिवाय वास्तव में हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, यानी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी की प्रभुता पाने के अलावे। लेकिन क्या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत अग्रणी हो सकता है? मेरा जवाब एक निश्चित हाँ है और अपने जीवन के कुछ घटनाओं से मैं अपने इस जवाब की वैधता साबित करने का इस पुस्तक में प्रयत्न करूंगा। जब इस पुस्तक के लिए मैंने पहली बार अपनी यादों को सहेजना शुरू किया तो मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मेरी कौन कौन सी यादें, घटनाएं सही रूप में प्रासंगिक होगी। मेरा बचपन मुझे बहुत ही प्रिय है, लेकिन क्या इसमें किसी को रुचि होगी? क्या एक छोटे से कस्बे के लड़के के दुख तकलीफों और उसकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ना पाठकों के लायक रहेगा? स्कूली जीवन की संकटपूर्ण परिस्थितियां, स्कूल फीस जमा करने के लिए मेरे द्वारा किए गए काम और आर्थिक संकटों के चलते कॉलेज में किस तरह मैंने शाकाहारी बनने का निश्चय किया, आदि बातें आम आदमी के लिए रुचि का विषय क्यों कर होनी चाहिए?
पर अंततः मैंने यह माना कि ये सब प्रासंगिक है, क्योंकि ये बातें कुछ कुछ आधुनिक भारत के एक आदमी की कहानी बताता है, एक आम आदमी की कहानी बताता है जो हर वह व्यक्ति जूझता है, और कलाम साहब भी इससे जूझते हुए कैसे आगे बढ़ते हैं। हालांकि वे लिखते हुए संकोच तो करते हैं, लेकिन बाद में वे आश्वस्त होते हैं कि निश्चित रूप से प्रेरित किया जा सकता है, प्रेरित हो सकते हैं लोग। वे लिखते हैं आगे कि फिर मैंने उन व्यक्तियों के बारे में लिखने का निश्चय किया जिन्होंने मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। इस पुस्तक के माध्यम से मैं अपने माता पिता, परिवार तथा शिक्षकों एवं गुरुओं के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और उन परिवारों तथा शिक्षकों एवं गुरुओं के प्रति और उन हुतात्माओं का आदर सम्मान करता हूँ जिनका मुझे अपने छात्र एवं पेशेवर जीवन में सानिध्य मिला। यह मेरे युवा साथियों के अपार उत्साह और कोशिशों के प्रति भी सम्मान है, जिन्होंने सामूहिक रूप से मेरे सपनों को संजोया और साकार किया है। प्रोफेसर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन और डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश जैसे वैज्ञानिकों का भी मैं ऋणी हूँ, जिन्होंने हमेशा ज्ञान एवं प्रेरणा से मुझे सराबोर रखा। मेरे जीवन और भारतीय विज्ञान की कहानी में इन हस्तियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको बताता चलूं कि इसरो की उड़ान विक्रम, सतीश और कलाम नामक एक पांडुलिपि भी पीएम युवा 3.0 के लिए मैंने भेज रखी है, और उसका परिणाम तो अभी नहीं आया है, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि अगर यह कहानी यानी इन्हीं पुस्तकों से संदर्भ लेते हुए, यानी अग्नि उड़ान से भी मैंने कई ऐसे प्रसंगों को ये संदर्भ के रूप में लिया है, जैसे कि वह प्रसंग को जब विक्रम साराभाई और सतीश धवन के बीच का प्रसंग है, जिसमें SLV कैसे जो है वो SLV 3 उसकी पराजय होती है, यानी वो सफल नहीं हो पाता है, तब कैसे एक टीम लीडर के रूप में मीडिया के सवालों का जवाब देने के लिए सतीश धवन आगे बढ़ते हैं और उस असफलता को स्वयं स्वीकार करते हैं। फिर वही दूसरा, जब SLV की सफलता होती है, अब टीम लीडर के रूप में उस समय कलाम ही काम कर रहे थे, जब कलाम तो तब जाकर के सतीश धवन ने उनको आगे किया, यानी कलाम को सफलता पर। तो एक सच्चे टीम लीडर की यही जो है पहचान होती है कि आपकी सफलता को वह स्वयं न स्वीकार करते हुए आपको आगे बढ़ने देता है, और जब आप असफल होते हैं तब इसकी जिम्मेदारी स्वयं पर लेता है। तो यही नेतृत्व की या प्रबंधन की सबसे जो है उच्च शैली है, विनम्रता की भी, कि आप अपने होने में और जो आप अपने करने में जो आपके बीच अंतर आता है उसको कैसे आप पर प्रभाव न पड़ने दे, वह स्वयं पर ले ले और आपको इस तरह से प्रेरित करें ताकि आप आगे के लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकें। तो यह चीज हमें भी प्रेरित करता है। आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं होती होंगी जिसमें अगर आपसे कोई गलती होता है, अगर कोई आपको आगे बढ़कर के उस गलती को स्वीकार करता है या उसे दूर करने का प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से आप भाग्यशाली हैं, और ऐसा आप भी प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से अंदर से भी आप अच्छा महसूस करेंगे। वे लिखते हैं कि 15 अक्टूबर 1991 को मैंने अपने जीवन के 60 वर्ष पूरे किए। सेवानिवृत्ति के बाद मैंने अपना सारा समय समाज सेवा के लिए देने का फैसला किया था, पर विधि का कुछ ऐसा विधान रहा कि दो चीजें एक साथ हुई। पहले तो यह कि मैं अगले 3 साल के लिए और सरकारी सेवा में बने रहने के लिए राजी हो गया, तथा यानी कार्य विस्तार उनको दिया गया, तथा उसके आगे लिखते हैं दूसरा यह कि मेरे युवा सहयोगी अरुण तिवारी ने मुझसे अपने संस्मरण देने का अनुरोध किया ताकि वे उन्हें लिखकर सुरक्षित कर सकें। वे सन 1982 से मेरी प्रयोगशाला में काम कर रहे थे। फरवरी 1987 के पहले तक मैं उन्हें ठीक तरह से जानता तक नहीं था। फरवरी 1987 में जब हैदराबाद के निजाम चिकित्सा विज्ञान संस्थान के सघन हृदय कक्ष यानी ICU में कक्ष में भर्ती थे, तब मैं उन्हें देखने गया था। वे उस समय करीब 32 साल के थे और जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ कर सकता हूँ? मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए कि बस इतना भर जीवन पाऊँ कि आपके अनेक कामों में से कम एक को तो मैं पूरा कर सकूँ। अरुण यानी आपके अनेक कामों में से एक काम को पूरा कर सके, यानी उनकी वो जो जीवनी है, संस्मरण है, उनको लिख सके। इस नौजवान की कर्म के प्रति समर्पित सोच और जिजीविषा देखकर मैंने उसके जल्दी ठीक हो जाने के लिए सारी रात ईश्वर से दुआ की। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी और अरुण 1 महीने में स्वस्थ होकर काम पर लौट गए। 3 साल के थोड़े से वक्त में ही आकाश मिसाइल के लिए उन्होंने अद्भुत काम किया, यानी उनके कार्यालय में ही वो कर्मचारी के रूप में प्रयोगशाला में थे। इसके बाद उन्होंने मेरे जीवन की कहानी लिखने का काम हाथ में लिया। फिर सालों तक उन्होंने धैर्यपूर्वक मेरे सुनाए अंशों घटनाओं को लिपिबद्ध किया। अगर आप मेरी पहली वीडियो नहीं देख चुके हैं जिसमें हमने रतन टाटा और शांतनु नायडू के जो संस्मरण हैं, उनके जो बिताए गए पल हैं और कैसे वो आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, और अरुण तिवारी कैसे समकक्ष होकर भी
मतलब उनके समकक्ष नहीं कर सकते, मतलब उनके प्रयोगशाला में काम करते रहते हुए भी कैसे जुड़ाव महसूस करते उस कहानी को लिखते हैं। कलाम साहब आगे लिखते हैं कि यह कहानी सिर्फ मेरे विजय और दुखों की नहीं है, बल्कि आधुनिक भारत के उन विज्ञान प्रतिष्ठानों की सफलताओं एवं असफलताओं की भी कहानी है जो तकनीकी मोर्चे पर अपने को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह राष्ट्रीय आकांक्षा तथा सामूहिक प्रयासों और जैसा कि मैं देखता हूँ वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता तथा प्रौद्योगिकी दक्षता हासिल करने के लिए भारत के प्रयासों की कहानी है। ईश्वर की सृष्टि में प्रत्येक कण का अपना अस्तित्व होता है, प्रत्येक को कुछ न कुछ करने के लिए परवरदिगार ने बनाया है। उन्हीं में मैं भी हूँ, उसकी मदद से मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वह उसकी इच्छा की अभिव्यक्ति ही तो है। कुछ विलक्षण गुरुओं और साथियों के माध्यम से ईश्वर ने मुझ पर यह कृपा की, और जब मैं इन सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों के प्रति अपनी श्रद्धा एवं सम्मान व्यक्त करता हूँ तो मैं उसकी महिमा का ही गुणगान कर रहा होता हूँ। यानी जितने भी जब जो लोग जुड़ते जाते हैं समय के साथ, तो उनके प्रति अगर आप आभार व्यक्त करते हैं या कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो कैसे वे आप यानी वो जब ईश्वर को जो मानने वाले लोग हैं वो परवरदिगार ईश्वर ब्रह्म को कैसे वो प्रेषित होता है। वे आगे लिखते हैं ये सब रॉकेट और मिसाइलें उसी के काम के हैं जो कलाम नाम के एक छोटे व्यक्ति के माध्यम से खुदा ने करवाए हैं। यानी वो अपने आप को एक केवल कारक के रूप में देखते हैं, यानी अपने आप को एक साधन के रूप में देखते हैं, साध्य तो वही ईश्वर है। कोटि जनों को भी छोटा या असहाय महसूस नहीं करना चाहिए। हम सब अपने भीतर दैवीय शक्ति लेकर जन्मे हैं। हम सबके भीतर ईश्वर का तेज छिपा है। हमारी कोशिश इस तेज पुंज को देख पाने की रहना चाहिए जिससे चारों ओर अच्छाई एवं प्रकाश जो है फैल सके। आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिले, ऐसी मेरी कामना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसे अनेक प्रक्रमों में बांटा गया है जिसमें भूमिका, आभार, मेरी बात, सर्वेक्षण, सृजन, आराधना, अवलोकन और उपसंहार। जिसमें सर्वेक्षण के अंतर्गत 1931 से लेकर 1963 के बीच की कहानी, अथर्ववेद में ग्रंथ 4 श्लोक 16 है कि ये पृथ्वी, ये आकाश, ये जल, ये आकार सब उसके हैं बनाए, उसमें तीनों लोग समाये उसमें, फिर भी रहता है वह एक छोटे से तालाब तल में। यानी इसका हिंदी अनुवाद है। अब अपनी कहानी प्रारंभ करते हैं। वे लिखते हैं कि मेरा जन्म मद्रास राज अब तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और न ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ आशियम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। APJ अब्दुल कलाम यानी इस प्रकार से उनका जीवन था। अयादुरे सुलेमान जैनुल आब्दीन पाकिर, तो इस तरह से पूरा नाम उनका था। वे आगे लिखते हैं, मुझे याद नहीं है कि वे रोजाना कितने लोगों को खाना खिलाती थी, लेकिन मैं यह पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि हमारे सामूहिक परिवार में जितने लोग थे उससे कहीं ज्यादा लोग हमारे यहाँ भोजन करते थे। एक बार नाम पर पुनः चलते हैं। APJ यानी अपने नाम के बारे में एक दिलचस्प प्रसंग सुनाते हैं। कौन सा, आगे हम देखेंगे। वे लिखते हैं, मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। मेरी माँ के खानदान का बड़ा सम्मान था और उनके एक वंशज को अंग्रेजों ने बहादुर की भी पदवी दे डाली थी। मैं कई बच्चों में से एक था। लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का छोटी कद काठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। हम लोग अपनी पुश्तैनी घर में रहते थे। यह घर 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने पत्थर व ईंट से बना, पक्का और बड़ा था। मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीजों से दूर रहते थे, पर घर में सभी आवश्यक चीजें समुचित मात्रा में सुलभ से उपलब्ध थीं। यानी अपने जीवन के प्रारंभिक प्रसंगों के बारे में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से वे आगे बढ़ते हैं। आगे लिखते हैं कि प्रतिष्ठित शिव मंदिर जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थस्थल है का हमारे घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता था। जिस इलाके में हम रहते थे वह मुस्लिम बहुल था, लेकिन वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे जो अपने मुस्लिम पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। अरबी में जो नमाज अता की जाती थी उसके बारे में मुझे कुछ पता तो नहीं था, लेकिन यह पक्का विश्वास था कि ये बातें ईश्वर तक जरूर पहुंच जाती हैं। उसके बाद में आगे जो प्रसंग आगे बढ़ता है, वे लिखते हैं, रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। अपने शुरुआती बचपन की यादों में इन दो लोगों के बारे में मुझे
सबसे अच्छी तरह याद है। दोनों अपनी पारंपरिक वेशभूषा में होते और आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते रहते। जब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ तो मैंने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। पिताजी ने मुझे बताया कि नमाज में रहस्य कुछ भी नहीं है। नमाज से लोगों के बीच भाईचारे की भावना संभव हो पाती है। वे कहते, जब तुम नमाज पढ़ते हो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। मेरे पिताजी अध्यात्म की जटिल अवधारणाओं को भी तमिल में बहुत ही सरल ढंग से समझा देते थे। एक बार उन्होंने मुझसे कहा, खुद उनके वक्त में, खुद उनके स्थान पर जो वास्तव में हैं, जिस अवस्था में पहुंचे हैं, अच्छी या बुरी, हर इंसान भी उसी तरह दैवी शक्ति रूपी ब्रह्मांड में उसके एक विशेष हिस्से के रूप में होता है। तो हम संकटों, दुखों या समस्याओं से क्यों घबराएं? जब संकट या दुख आए तो उनका कारण जानने की कोशिश करो। विपत्ति हमेशा आत्मविश्लेषण के अवसर प्रदान करती है। यानी जब आपके सामने विपत्ति आता है तो आप अपने आप को कैसे विश्लेषित करें, आत्मविश्लेषण कैसे करें, उनके बारे में वे चर्चा करते हैं। वे आगे लिखते हैं कि मैंने अपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी में पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की है। मैं उन बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया है जिन्हें पिताजी ने मेरे सामने रखी, और मुझे इस संतुष्टि का आभास हुआ कि ऐसी कोई दैवी शक्ति जरूर है जो हमें भ्रम, दुखों, विषाद और असफलता से छुटकारा दिला सकता है। उसके बाद में जब रामेश्वरम में जब वो नाव चलाते थे तो वहाँ पे बाढ़ की समस्या भी आती है। उनका सारा नाव जो है वो बह जाता है, और उस समय कैसे अपने परिवार को, सबको संभालते हैं। उसमें लिखते हैं कैसे पेपर बेचने का वो प्रसंग है, उसमें वे लिखते हैं कि जलालुद्दीन ईश्वर के बारे में ऐसी बातें किया करते जैसे ईश्वर के साथ उनकी कामकाजी भागीदारी हो। जब तक नाव की कहानी बिल्कुल बेवक्त डूबी, उम्र में काफी फर्क होने के बावजूद, यानी उनके जीजा थे, उनकी साली जो शादी हो गई थी बहन की, तो कैसे वो उसके बारे में बताते हैं। तो ईश्वर से उनकी रहती है दोस्त, मतलब कि उनका जुड़ाव रहता है, और उनको यानी कलाम साहब की उनसे दोस्ती हो जाती है। सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। जिसे भी जरूरत होती, चाहे वह अर्जी हो या कुछ और, जलालुद्दीन उसे अंग्रेजी में लिखते थे। मेरे परिचितों में, चाहे मेरे परिवार में हो या आस पड़ोस में, जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था, और न ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था। यानी उनको बाहरी दुनिया के साथ साथ शिक्षा के बारे में भी अन्य सारी चीजें पता था, और वे उनसे किस प्रकार से प्रेरित होते हैं अलग अलग जगह से। फिर आपको मैं ये भी प्रसंग सुना सकता हूँ कि जब कैसे वे, जब उनके शिक्षक होते हैं तो उनसे अपमानित भी होते हैं केवल मुस्लिम होने के कारण से, लेकिन जब उनकी आंख खुलती है बताने से, तब वे न सिर्फ उनको वापस डिनर पर ले आते हैं रात में, बल्कि उनको अच्छे से आदर सत्कार भी करते हैं। तो इस प्रकार से परिवर्तन की कई कहानियों से उनके बचपन जो है वो बीतता है। वे लिखते हैं कि बचपन में मेरे 3 पक्के मित्र दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चों ने कभी आपस में भेदभाव महसूस नहीं किया। जब मैं रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में 5वीं कक्षा में था, तब एक दिन एक शिक्षक हमारे कक्षा में आए। मैं टोपी पहना करता था, जो मेरे मुसलमान होने का प्रतीक था। कक्षा में मैं हमेशा आगे की पंक्ति में जनेऊ पहने रामानंद शास्त्री के साथ बैठा करता था। नए शिक्षक को एक हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे उठाकर पीछे वाली बेंच पर चले जाने को कहा। मुझे बहुत बुरा लगा। रामानंद शास्त्री को भी यह बहुत खला। मुझे पीछे की पंक्ति में बैठाए जाते देख वह काफी उदास नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर जो रुआसी के भाव थे, उनकी मुझ पर गहरी छाप पड़ी। स्कूल की छुट्टी होने पर हम घर आए और सारी घटना अपने घर वालों को बताई। यह सुनकर लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक को बुलाया और कहा कि उससे निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस तरह सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। यानी किस प्रकार से जब वो साथ बैठे थे तो उनको बाहर पीछे जो है भेज दिया जाता है। तो शुरुआत से यानी उनके पिता किस प्रकार से संवेदनशील थे कि वो सांप्रदायिकता की साथ ही साथ असमानता की जो भावना उनके शिक्षक कर रहे थे उसको समझाते हैं कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। उसके बाद में या अगर आप ऐसा करें या आप स्कूल छोड़कर चले गए। उस शिक्षक ने अपने किए व्यवहार पर न सिर्फ दुख व्यक्त किया बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के बड़े रूप में धर्मनिरपेक्षता में उनके विश्वास से उस नौजवान शिक्षक में अंततः बदलाव आ गया।
पूरे रामेश्वरम में विभिन्न जातियों का जो छोटा सा समाज था वह कई स्तरों में था। इस पृथक्करण के मामले में ये जातियां बहुत ही कठोर थी। मेरे विज्ञान के शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर कट्टर सनातनी ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी घोर रूढ़िवादी थी, लेकिन वे कुछ रूढ़िवाद के खिलाफ हो चले थे। उन्होंने इन सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने के लिए अपनी तरफ से काफी कोशिशें की ताकि विभिन्न वर्गों के लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिल सकें और जातीय असमानता खत्म हो। वे मेरे साथ काफी समय बिताते थे और कहा करते थे, कलाम, तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तुम बड़े शहरों के लोगों के बीच उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहचाने जाओगे। तो किस प्रकार से ये सारा चीज उनके जीवन में प्रभावित करता है और ये जो चीजें हैं, जो पहला भाग है वह इस प्रकार से बीतता है और हम देख सकते हैं कि अब एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन किस प्रकार से आगे बढ़ता है और वे अंततः चयन होता है किस प्रकार से वायुसेना से लेकर डीआरडीओ का जो प्रसंग है आगे के हम इसे एक पूरे सीरीज के रूप में लाएंगे। यानी अग्नि की उड़ान को हम एक पूरे सीरीज के रूप में आपके सामने उपस्थित करेंगे जिसके प्रमुख प्रसंगों को जो है लाते रहेंगे और एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी से हम जितना प्रेरित हो सकते हैं प्रेरित भी होंगे, साथ ही साथ कुछ करने के लिए अगर आप किसी के जीवन से किसी भी अंश को उठाकर देखें तो वह संघर्षों से जुड़ा होता है और वे संघर्ष किस प्रकार से हमें एक आकार देते हैं इसकी सीख भी हमें इस पुस्तक से प्राप्त होती है। तो आपने पूरे धैर्य के साथ हमें सुना, इस पुस्तक के बारे में चर्चा की और आपको बताता चलूँ डॉक्टर कलाम का जो प्रेरक साहित्य है, चाहे वह इग्नाइटेड माइंड्स हो या विजन 2020 हो या ये पुस्तक जो विंग्स ऑफ फायर हो, आपको पढ़नी चाहिए और उससे सीख लेनी चाहिए और इस वीडियो को भी अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। क्या पता आपके इस एक पहल से किसी की जिंदगी बदल सकती है मेरे या इस पुस्तक के प्रभाव के कारण से। तो आपने पूरे धैर्य के साथ सुना, आपका हृदय से